हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय प्रियांशु। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हमने व्यंजनों के बारे में डिस्कस किया था और आज हम व्यंजनों के ही कुछ पार्ट है जो रह गए थे उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। फ्रेंड्स, अल्प प्राण जो होता है वो वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड होता है, जैसे कि का, खा, गा, घा और णे। अब इसमें जो तीसरा वर्ण होता, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होते हैं उनको क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। और जो सभी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत ही आते हैं। आगे देखिए, महाप्राण। जो महाप्राण होता है वो वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण होता है, जैसे कि का, खा, गा, घा और णे। अब इसमें खा और घा ये जो वर्ण होते हैं इनको क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो भी महाप्राण के अंतर्गत ही आते हैं। आगे देखिए, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके खंड ना किए जा सकें। यदि हम उनको खंडों में डिवाइड करेंगे, उनको खंडों में तोड़ेंगे तो पुनः वे शब्द वर्णों में ही परिवर्तित हो जाएंगे। अर्थात ऐसे वर्ण जिनके खंड ना किए जा सकें क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कि सड़क, देखो सड़क, अगर ये 3 वर्णों को मिला करके एक शब्द बनता है जिसका प्रॉपर कोई अर्थ निकलता है, लेकिन अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो इसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। इसीलिए ये क्या हो गए? रूढ़ शब्द हो गए। जैसे कि रोटी, रोटी है। अब इस रोटी एक प्रॉपर अर्थ में है, लेकिन जब हम इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसीलिए क्या शब्द हो गए? रूढ़ शब्द हो गए। तो ऐसे शब्द जो खंड में तोड़ने पर या टुकड़े करने पर सिर्फ वर्णों में ही विभाजित हों और जिनका कोई मीन्स ना निकले, जिनका कोई अर्थ ना हो, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला देखिए, यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं, दोनों शब्द मिलकर एक ही अर्थ देते हैं। अर्थात जो 2 शब्दों से मिलकर के यौगिक शब्द बनते हैं। यौगिक का मीन्स ही होता है योग यानी जोड़। अर्थात 2 शब्दों के जोड़ से जो शब्द बनते हैं उनको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। जैसे कि सब्जी प्लस मंडी, सब्जी प्लस मंडी दोनों मिलकर के क्या हो गया? सब्जी बेचने वाला स्थान हो गया। जैसे देखिए, दुग्ध वाला, दुग्ध प्लस वाला तो क्या हो गया? दुग्ध बेचने वाला। अर्थात 2 शब्द अलग अलग थे, जब हमने उनको जोड़ा, उनका योग किया तो उनका एक ही अर्थ निकला। उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। अगला देखिए फ्रेंड्स, योग रूढ़ शब्द। अब तीसरा नंबर, योग रूढ़। वे शब्द जो कम से कम 2 शब्दों से बने हैं। अर्थात जो 2 शब्दों से मिलकर के क्या बनते हैं? योग रूढ़। और दोनों शब्द एक दूसरे, एक से अधिक अर्थ देते हैं। अर्थात जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो योग रूढ़ का निर्माण करते हैं, लेकिन उनके एक से अधिक अर्थ निकलें, लेकिन हम उनका सिर्फ एक ही अर्थ मान्य रखें तो उसे क्या कहेंगे हम? योग रूढ़। जैसे कि
आप देख सकते हो लंबा उदर। तो इसके दो मीन्स हो गए, लंबा प्लस उदर। लंबा मतलब लंबा है, उदर मीन्स पेट जिसका। तो इसका दो शब्द हो गए, लेकिन जब हम उनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबोदर। तो लंबोदर किसको कहा गया है, भगवान गणेश को कहा गया है। अगला देखिए तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अपनाए गए हैं उनको क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग तो किए गए हैं, लेकिन उनको हम ज्यों के त्यों अपना लिया गया है, उनमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है, उनको क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अक्षी मीन्स आँख, करपट मीन्स कपड़ा, दर्पण ये शब्द क्या है, ये सब संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन इनको ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग के आधार पर अपना लिया गया है। अगला देखिए फ्रेंड्स, तद्भव शब्द। और जो तद्भव शब्द हैं वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लाए गए हैं, लेकिन उनका रूप परिवर्तित कर दिया गया है। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे, लेकिन उनको हम हिंदी भाषा में उपयोग में लिया उनको, और उनका थोड़ा बहुत रूप परिवर्तित कर दिया, तो उसे क्या कहेंगे, हम तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे कि तालाब, कपड़ा। कपड़ा का जो संस्कृत मीन्स था वो क्या था, करपट, लेकिन करपट था तब उसमें तत्सम में, और तद्भव में क्या हो गया, कपड़ा हो गया। उसका थोड़ा बहुत रूप परिवर्तित कर दिया गया, तो उसमें क्या हो गया, तद्भव में रूप परिवर्तित करके हम इसको प्रयोग में ले पाए। अगला देखिए विदेशी शब्द। ऐसे शब्द वे शब्द जो दूसरी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में मिल गए हैं। ऐसे शब्द जो विदेशों में या विदेशी भाषा में उनका उपयोग होता था, लेकिन उनको हिंदी भाषा में उनको अपना लिया गया है, तो उसे क्या कहेंगे हम, विदेशी शब्द। जैसे कि चाकू, चम्मच, दरोगा, वकील आदि ऐसे अनेक शब्द हैं जो विदेशी भाषा में उपयोग में लाए जाते थे, और विदेशी भाषा के उपयोग से ही उसको हिंदी भाषा में अपनाया गया है। अगला देखिए फ्रेंड्स, देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहेंगे हम, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति ज्ञात ना हो और आवश्यकता के अनुसार बन गए हों। ऐसे शब्द जो हमारी देसी भाषा में या हमारे अपने आवश्यकता के अनुरूप ही हम उन शब्दों को उपयोग में ले पाए हैं, जिनकी उत्पत्ति का हमें कोई भी पता नहीं है, उनको क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। जैसे कि लोटा, जूता, फटाफट, धड़ाधड़ आदि ये ऐसे शब्द हैं, इनको क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। और संकर शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बनते हैं। संकर मीन्स अलग अलग दो भाषाएं होती हैं, उनमें से जो शब्द लिए और उनको मिलाया आपस में और एक नए शब्द का निर्माण किया, उसे क्या कहेंगे, संकर शब्द कहेंगे। जैसे कि रेल प्लस गाड़ी। जो रेल है वो अंग्रेजी का शब्द है, और जो गाड़ी है वो हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। तो दोनों जब आपस में मिले तो एक ही शब्द का निर्माण किया एज ए रेलगाड़ी। अर्थ के आधार पर शब्दों के
भेद। अर्थ के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द और दूसरा है सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द से तात्पर्य कि ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो, और सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई पर्याप्त अर्थ हो, उनको कहेंगे सार्थक शब्द। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो आज यहीं पर समाप्त होती है। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम संज्ञा और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।